हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1। तो देखो, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी इसके कॉन्सेप्ट की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चंस एकदम मक्खन समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है भाई। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और पुराने चैप्टर्स भी काफ़ी सारे करवा दिए हैं, तो उनकी भी वीडियो मन करे तो देख लेना भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, और शेयर वेयर कर देना। तो भाई 13.1 का जो कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखो भाई, बोल रहा है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6। आपको E की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.6 और F की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3। F की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया हुआ है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया हुआ है 0.2। तो बोल रहा है PE/F और PF/E दोनों बताने हैं आपको। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। देखो भाई, PE/F फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ऊपर क्या आता है, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। तो ये आपको दिया हुआ है 0.2 और ये आपको दिया हुआ है 0.3, तो आंसर आ गया 2/3। ऐसे ही अगर F/E निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो अकर हो चुका है यानी कि E वो नीचे। तो देखो भाई, E इंटरसेक्शन F हो या F इंटरसेक्शन E हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। चैप्टर 1 में सेट्स में 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, दोनों के इंटरसेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी, 0.2 आएगा और E की प्रोबेबिलिटी 0.6 आएगी, 2/6 आएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B बताना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखी है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 0.32। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B बताओ। अब बताओ, इससे मक्खन क्वेश्चन हो सकता है क्या कोई? मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पर। दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो अगर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। कॉमन कितना है, 0.32 और ये 0.5। पॉइंट हटाकर नीचे लगा दो 100, पॉइंट हटाकर ऊपर लगा दो 10। तो 0 से 0 निकल लिया, 32/50, 2 के टेबल से काटा, 16/25 होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, हलवा क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है आपको 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है आपको 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है 0.5 और B/A दिया हुआ है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A दिया हुआ है 0.4। आपको 3 बातें निकालनी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है जी। उसके बाद आपको PA/B निकालना है। ठीक है, और PA यूनियन B भी निकालना है। ठीक है जी, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, सबसे पहले आप इसको पकड़ लो, PB/A का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर और जो अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको PB/A कितना दे रखा है, 0.4 और B इंटरसेक्शन है फिलहाल पता नहीं है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है आपको 0.8। तो ये महाशय उधर जाकर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और मैंने क्या बोला, B इंटरसेक्शन A हो या A इंटरसेक्शन B, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि B इंटरसेक्शन है और A इंटरसेक्शन B दोनों सेम होते हैं। तो ये हो गया 0.32 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि पहला आपका आंसर आ चुका है, पहले पार्ट का आंसर आ चुका है 0.32। अब PA/B पर आ जाते हैं। PA/B की अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला होगा, दोनों में जो कॉमन है ऊपर और B नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी निकाल चुका हूँ 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ B उसने दिया हुआ था 0.5, ये तो पीछे वाला ही कॉपी हो गया, इंटू 100 इंटू 10, बिल्कुल सेम कॉपी, आंसर 16/25 था, वही होगा इस बार भी। देखो सेम हो गया ना।
बिल्कुल सेम को। थर्ड पार्ट बोल रहा है ए यूनियन बी बताओ। तो देखो भाई इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5, 0.8, 0.5 और ये हम निकाल चुके हैं 0.32। तो ये कितना हो गया 0.8 और 5 कितना हो जाएगा 13। 1.30 में से 0.32 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.98। ठीक है भाई, सिंपल है। दोनों को प्लस करा 1.30, 0.32 माइनस करा 0.98। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है भाई ए यूनियन बी बताओ दोबारा से। ठीक है जी, बता देंगे, क्या दिक्कत है, डर मारा है क्या। ए यूनियन बी बताना है। बोल रहा है ट्वाइस ऑफ पी ए पी बी 5/13 है। ट्वाइस ऑफ पी ए पी बी 5/13 है। बोल रहा है पी ए बाई बी 2/5 है। पी ए बाई बी 2/5 है और आपको बताना है यूनियन। ये महाशय बताने हैं। देखो भाई ट्वाइस ऑफ पी ए भी 5/13 के बराबर होगा, पी बी भी 5/13 के बराबर होगा। दो नीचे जाके डिवाइड कर दो तो पी हो गया 5/26, पी बी हो गया 5/13। इसको पकड़ दो। अब पी ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर, जो अकर हो चुका नीचे। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/5। इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता है, पी बी दिया हुआ है 5/13। ये भाई साहब उधर जाकर होंगे मल्टीप्लाई, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 5 से 5 लुढ़क गया, 2/13 आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आ चुका है, क्या बताना था, यूनियन बताना है। तो क्या फॉर्मूला बताया यूनियन का, यूनियन का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने निकाला था 5/26, 5/13, 5/26, 5/13 माइनस 2/13 है ना। एलसीएम कितना आएगा 26। तो ये जगह 5 + 10 - 4, 10 5 15 में से 10 5 15 में 4 गए 11/। तो ये होगा इसका ए यूनियन बी। ठीक है जी, चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। मतलब ये सब जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना स्टार्टिंग के, ये 1 मार्क के ही बनेंगे आपके। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला लगाना आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा सिंपल लगते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में गलती कराते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आगे बड़े होके यूज़ हो जाएंगे बड़े क्वेश्चंस में। तो भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसी पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। लिंक सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 7/11। 3 पार्ट करने हैं इसमें भी। ए इंटरसेक्शन बी बताना है, फिर ए बाई बी बताना है और फिर बी बाई ए बताना है। इसमें भी 3 पार्ट है। तो भाई सबसे पहले तो आप ए यूनियन बी दिया हुआ है ना आपको, तो फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए दिया हुआ है आपको 6/11, 5/11, 7/11। तो ये जगह 6 5 11 में 7 गए, 4/11 कितना आ गया, ए यूनियन बी आ गया। पहला पार्ट, ओहो गलती हो गई, यूनियन दे रखा था, सॉरी भाई सॉरी। ये आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ये आपको दिया हुआ है 7/11। तो ए इंटरसेक्शन भी इधर आएगा, ये उधर जाएगा। हालांकि आंसर तो खैर वही रहेगा, लेकिन फिर भी तरीका तो गलत कर दिया मैंने। ये जगह 11/11 माइनस 7/11 तो आएगा 4/11। अब निकालते हैं पी ए बाई बी। सेकेंड, पी ए बाई बी क्या फॉर्मूला है, दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और बी नीचे।
तो कॉमन आया 4/11 और बी का था 5/11। बी की प्रोबेबिलिटी है 5/11। तो आंसर आ गया यहाँ से 4/5, 11 से 11 जयराम जी की। और बी बाय ए क्या होगा? बी बाय ए होगा आपका, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और बी ए के नीचे। कॉमन तो 4/11 निकाला ही है और ए की कितनी थी? 6/11। तो 11 से 11 हो गया जयराम जी की और ये 2/3 कट के आ गया। ठीक है भाई, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 6 देखो भाई, अब इसमें बोल रहा है 6 से लेकर के 9 तक, 6 to 9 आपको E बाय एफ ही निकालना है। E बाय एफ ही निकालना है। तो F अकर हो चुका है और E की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये दिमाग में रखना भाई। F अकर हो चुका है, E की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 6 के ही टोटल यहाँ पर 3 पार्ट है। तो सबसे पहले पार्ट को करते हैं। अगर हम पहले पार्ट को, बोल रहे हैं कॉइन को उछाला गया 3 बार। तो भाई सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिख दो, HHH, HHT, HTH, THH, उसके बाद TTT, TTH, THT, HTT। तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिख देना है। इसके अंदर E जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है उसमें हेड ऑन थर्ड टॉस। आपको ऐसे आउटकम ढूंढने हैं जिसके थर्ड टॉस पर हेड हो। तो ये रहा और ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो ये 4 आउटकम है जिसके थर्ड टॉस पर हेड है और हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉसेस पर हेड होने चाहिए, पहले 2। तो ये तो आएगा ही आएगा पहले 2 पर, ये भी आएगा इस बार पहले 2 पर, बस और कोई नहीं है भाई जिस पे पहले 2 पे 2 हेड हो। तो भाई आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है वो भी निकाल लेना है हाथों हाथ, यानी कि HHH, बस HHH ही कॉमन है दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या बताना है? PE बाय एफ बताना है आपको। तो क्या होता है फॉर्मूला? दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, जो अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। तो भाई इस इवेंट में कितने आउटकम है? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। एफ में कितने आउटकम है? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/। ठीक है जी, बहुत सिंपल है ये तो। अगले आ जाओ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ई इवेंट चेंज हो गई बस। अब बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड तो चाहिए। देखो भाई कौन कौन से ऐसे आउटकम है जिसमें 2 हेड है? 2 वाले, पहले 2 वाले ढूंढो, 1 2 3। HHT, HTH, THH, 2 वाले। और सॉरी 2 वाले तो लेने ही है, कम से कम लिखा है तो 3 वाले भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको HHH भी लिखना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 वाले सारे लो, उसके ऊपर जो 3 वाले हैं वो भी लेने पड़ेंगे आपको। और F क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। अब देखो भाई यहाँ पर भी क्या करो, 2 वाले तो ले ही लो, HHT, HTH, THH ये तो ले ही लो, HHT, HTH, THH। भाई जब भी एटमोस्ट वर्ड लगता है ना, एटमोस्ट, इसका मतलब है 2 वाले तो लेने ही है आपको, 1 वाले भी लेने पड़ेंगे, 0 वाले भी लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है जो नंबर बोला गया 2 उसके ऊपर वाले भी लेने हैं। एटमोस्ट होता है जो नंबर बोला गया उसके नीचे वाले भी लेने हैं। तो 2 वाला भी लेना है, 1 हेड वाला भी लेना है। 1 हेड वाला कौन है? TTH, THT, HTT, TTH, THT, HTT। और 0 हेड वाला भी लेना है। 0 हेड वाला एक ही केस है, ट्रिपल टी, टेल टेल टेल। तो ये भी ले लिया। अब मुझे दोनों में कॉमन है, पहले वो लिख दो आप। दोनों में कॉमन है HHT, HTH, THH। और आपको बताना है E बाय एफ। तो क्या फॉर्मूला होगा? दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। तो इस इवेंट में कितने आउटकम है? 3। तो क्या फॉर्मूला होगा? 3/8। और एफ में कितने हैं? 7। तो 7/8। तो आंसर होगा 3/7। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड की अगर बात करें, ये पे करा देता हूं। थर्ड में ई इवेंट इसने चेंज कर दिया। ई इवेंट में क्या है? बोल रहा है एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। तो आपको क्या करना है? आप 2 टेल वाले, पहले 2 टेल वाले पकड़ लो। 2 टेल वाले कौन कौन से हैं? TTH, THT और HTT। TTH, THT,
फिर आप एक टेल वाले भी ले लो, क्योंकि एटमोस्ट 2 टेल मतलब 1 वाला भी लेना है। एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, और 0 टेल वाला भी। 0 टेल वाला एक ही आउटकम है, दैट इज ट्रिपल एच। WWE याद आ जाती है बार बार ये सुन के, ट्रिपल एच। उसके बाद एफ में क्या बोल रहा है, कम से कम एक टेल। अब कम से कम एक टेल मतलब एक वाला भी लेना है, 2 वाला भी लेना है और 3 वाला भी लेना है। कम से कम एक टेल, भाई देखो एच एच टी एच और टी एच एच, ये तो लेना ही पड़ेगा। एक वाले ले लो पहले, एच एच टी एच, फिर 2 टेल वाले भी लो, मतलब 2 टेल वाले भी 3 वाले भी, ये सारे लिख दो। टी टी एच सारे लिख दो, ये टी 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 एच टी एच टी। दोनों में कॉमन क्या है, जरा कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। टी टी एच आएगा, टी एच टी आएगा, एच टी टी आएगा, एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा, टी एच एच भी आएगा। 6 आउटकम कॉमन आ गए। तो क्या बताना था, पी ई बाय एफ। क्या फॉर्मूला होता है, दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो अकर हो चुका है उसकी नीचे। कॉमन है 6/8 और एफ में है 7/8, तो आंसर आ जाएगा 6/7। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, 6 हो गया, तीनों पार्ट हो गए। 7 में बोल रहा है इस बार 2 कॉइन को टॉस किया गया है, तो 2 कॉइन का टॉस का सैंपल स्पेस होता है एच एच टी टी एच टी टी। ठीक है भाई, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। उसके बाद ई क्या है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। तो फर्स्ट पार्ट है टेल, एक कॉइन पर टेल चाहिए, तो एच टी और टी एच ये दोनों आएंगे। और सॉरी, अबे यार टी टी भी तो आएगा। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक मिनट, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर टेल चाहिए, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन आएगा, ये तो बिल्कुल आएगा। नहीं भाई, इसमें बोल रहा है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर, मतलब एक ही कॉइन पर टेल चाहिए, दोनों पर नहीं चाहिए, तो टी टी वाला कैंसिल करना पड़ेगा भाई, यही होगा बस। और एफ क्या है, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो कर रहा है, तो ये भी यही होगा। एच टी और टी एच दोनों में कॉमन भी यही आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा तुम्हारा एच टी और टी एच। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, ई बाय एफ की, सॉरी, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और एफ की नीचे। तो कॉमन कितने आउटकम है, 2/4, और एफ में कितने हैं, 2/4, तो आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है भाई, 100% चांस है इसके होने के। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, नो टेल अपीयर, टेल आया ही नहीं, तो कौन से आउटकम लेंगे, टेल आया ही नहीं, तो एच एच, बस यही होगा। एफ, इसमें बोल रहा है नो हेड अपीयर, हेड आया ही नहीं, तो कौन सा होगा, टेल टेल। देख लो भाई, नो टेल अपीयर मतलब ये तीनों कैंसिल, ये आएगा बस। नो हेड अपीयर मतलब ये तीनों कैंसिल, ये आएगा। दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकला तो आंसर 0 आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। बाकी नीचे फिर जो मर्जी हो उससे मतलब नहीं, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, ये वाला थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ढंग से समझना। बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। देखो भाई, जब एक बार डाई को उछालते हैं तो 6 आउटकम होते हैं, 2 बार उछालते हैं 12 आउटकम होते हैं, सॉरी 36 आउटकम होते हैं, 3 बार उछालते हैं तो 216 आउटकम होते हैं। एक बार डाई को रोल करोगे 6, 2 बार डाई को रोल करोगे 36, 3 बार डाई को रोल करोगे 216। 36 तो बनाना आसान है, फिर भी बन जाता है भाई, 216 पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, वो आपको दिमाग में, मतलब जो भी होगा वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकालेंगे, ये 216 नहीं बना सकते। 3 घंटे इसी में निकल जाएगा, टीचर पेपर छीन के भग जाएगा, तुम कहोगे सर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक। तो डाई को 3 बार उछाला तो सीधा लिखो सैंपल पॉइंट्स, सैंपल स्पेस, 216 आउटकम होंगे। बोल रहा है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, इवेंट क्या है, 4 आया तीसरे टॉस पर। देखो भाई, एक मेरे को बात बताओ, ये बात तो थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके अंदर यूज हो जाएगा, परमुटेशन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बोल रहा है देखो भाई,
मतलब 3 बार डाइस को रोल किया गया है, तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, 6 आउटकम। इधर भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, 6 6 6 6, तभी आता है 216। लेकिन उसने क्या करा, फिक्स कर दिया कि इस वाले डाइस पर 4 ही चाहिए, थर्ड टॉस पर उसको 4 ही चाहिए, वो फिक्स हो गया। अब इसको नहीं काउंट करेंगे। तो इस बॉक्स को भरने की कितनी चॉइसेस, 6। इस बॉक्स को भरने की कितनी चॉइसेस, 6। यानी कि ऐसे आउटकम जिसके लास्ट में 4 है वो 36 होंगे। 36 जो फिक्स हो जाता है उसको नहीं गिनते, 36। यानी कि ई इवेंट के अंदर आउटकम्स कितने हैं, 36। अब वो कौन कौन से हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, बड़े सारे होंगे, 114 124 134, ये सब बनाने की आपको जरूरत नहीं है। समझ गए ना 36 कैसे आया। एफ इवेंट क्या है, ये इवेंट के लिए था। एफ इवेंट क्या है, बोल रहा है 6 और 5 रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। उसको पहले पे 6 चाहिए, दूसरे पे 5 चाहिए। अब उसने क्या करा, पहले 2 फिक्स कर दिए, तो इसको भरने की कितनी चॉइसेस, 6। यानी कि एफ में कितने आउटकम है, 6। भाई जो चीज फिक्स हो गई उसको काउंट नहीं करते, जो बचा उसमें देखेंगे क्या चॉइसेस है, वही आंसर होता है। चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ई इवेंट में 36 आउटकम है, एफ में 6। मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें इधर सारे कौन कौन से हैं जिसके लास्ट में 4 है, इधर कौन कौन है जिसके शुरुआत में 6 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, जिसके शुरुआत में 6 5 है और लास्ट में 4 है, यही तो होगा भाई। इधर 36 के 36 जो आउटकम है उसके लास्ट में 4 है, इधर जितने भी आउटकम है उसके शुरुआत में 6 5 है, तो कॉमन क्या होगा, जिसके शुरुआत में 6 5 है लास्ट में 4 है। तो ऐसा सिर्फ एक ही आउटकम होगा, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कॉमन एक ही है। तो फॉर्मूला क्या बताया, पी ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और एफ की नीचे। कॉमन कितना है, 1/216। एफ में कितने आउटकम है, 6/216, तो आंसर आ जाएगा 1/। ठीक है भाई, अगर कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, जिसको समझ नहीं आया उसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो मदर फादर सन जो है फैमिली पिक्चर के लिए खड़े हो गए। तो पहले सैंपल स्पेस बनाओ। ऐसा हो सकता है कि मदर फादर और सन बन आ जाए, या फिर फादर मदर और सन आ जाए, है ना। उसके बाद ये भी हो सकता है कि मदर सन फादर आ जाए। मतलब आप ऐसे करो, इसके आउटकम ऐसे बनाओ, जैसे पहले आपने मदर को फिक्स कर दो, मदर को फिक्स कर दिया तो फादर सन और सन फादर, ये दोनों बन गए। अगर आपने फादर को फिक्स कर दिया मदर सन तो सन मदर, और लास्ट में अगर आपने सन को फिक्स कर दिया मदर फादर और फादर मदर, ज़्यादा ही माँ बहन हो गई ये तो। ठीक है भाई, तो मदर को फिक्स कर दिया फादर सन या सन फादर, फादर को फिक्स कर दिया मदर सन मदर, सन को फिक्स कर दिया मदर फादर फादर मदर। गाली ना निकल जाए मुझे, चलो छोड़ो। ठीक है भाई, ये हो गया अपना सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ई इवेंट क्या है, सन ऑन वन एंड। आपको ई इवेंट ऐसा लेना है, एक एंड पर सन है, या तो इधर या उधर। कौन कौन से हैं, ये रहा मदर फादर सन, ये रहा एफ एम एस, और कौन सा भाई, ये रहा एस एम एफ, और ये रहा एस एफ एम। और एफ क्या है, फादर मिडिल में होना चाहिए। लो जी, फादर मिडिल में ये रहा एम एफ एस और एस एफ एम। बस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एम एफ एस भी है और एस एफ एम भी है। तो ये तो सिंपल ही हो गया, ई बाय एफ बताना है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों में कॉमन जो है ऊपर और जो अगर हो चुका है वो नीचे। तो कितने आउटकम है, 2/6, और एफ में कितने, 2/6, तो आंसर आ गया 100% चांस 1। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ब्लैक डाई और रेड डाइस को रोल कर दिया। ब्लैक डाई और रेड, पहले वाला ब्लैक है, बाद वाला रेड है, याद रखना। सैंपल स्पेस लिख लो, या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा 36 आउटकम होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। पहले वाला ब्लैक है, बाद वाला रेड है, दिमाग में रखना ये बात। पहला पार्ट
बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ई मान लेना। क्या आप मुझे बता सकते हो उन 36 में ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिनका सम 9 से ज़्यादा हो? पहली लाइन में कोई नहीं होगा, दूसरी लाइन में कोई नहीं होगा, तीसरी लाइन में कोई नहीं होगा, चौथी लाइन में पहला होगा 4 6, यानी सम 10 11 12 चाहिए। 4 6, तीसरी लाइन में 5 5 और 5 6, उसके बाद चौथी लाइन में 6 4 6 5 6 6। ये ऐसे आउटकम है 36 में जिनमें सम 9 से ज़्यादा है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन क्या है? गिवन मतलब जो अकर हो चुका है। ब्लैक डाई में 5 आ रहा है। ब्लैक डाई मैंने क्या बोला था? ब्लैक डाई पहले वाला है, तो 5 पहले वाला मतलब 5 वाली लाइन पूरी लिख दो आप। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है भाई, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो ना? 36 जो आउटकम है, पहले वाला ब्लैक है, दूसरे वाला रेड है, तो क्या बोल रहा है? ब्लैक पर 5 चाहिए उसको, तो पहले वाले पर 5 चाहिए, तो ये वाली लाइन हो गई। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 5 5 और 5 6। तो फॉर्मूला क्या होगा ई बाय एफ का? जो दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो अगर हो चुका गिवन है उसकी नीचे। तो इसमें आउटकम है 2/36 और एफ में कितने? 6/36। तो आंसर आ गया 2/6 1/3। सेकेंड पार्ट इसका। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब उसको प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसका सम 8 हो। ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिसमें सम 8 आता है? पहली वाली लाइन में नहीं आता, दूसरी वाली लाइन में 2 6, तीसरी वाली में 3 5, चौथी वाली में 4 4 5 3 6 2। तो ये ऐसे आउटकम है जिनमें सम 8 आ रहा है। और गिवन क्या है? रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई पर बोल रहा है 4 से कम। रेड डाई कौन था? दूसरे वाला। अबे यार बड़े सारे लिखने पड़ेंगे अब तो। रेड डाई में 4 से कम चाहिए उसको, 4 से कम। तो पहली वाली लाइन तो पूरी आएगी 1 1 1 2 1 3 1 4। देखो भाई, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। रेड डाई कौन सा है? दूसरे वाला। 4 से कम चाहिए तो ये नहीं आएगा। दूसरे वाले में 4 से कम चाहिए। 1 1 1 2 1 3 आएगा, 2 1 2 2 2 3 आएगा, 3 1 3 2 3 3 आएगा, 4 1 4 2 4 3 आएगा, 5 1 5 2 5 3 आएगा, 6 1 6 2 6 3 आएगा। क्योंकि दूसरे वाले पर रेड कौन था? दूसरे वाला, उस पर 4 से कम चाहिए। तो कितने आउटकम होगा भाई? 6 6 18 होगा। दोनों में कॉमन क्या है? तो भैया ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो देखो ही मत, ये भी बड़ा है देखो ही मत, तो ये दोनों होंगे बस 5 3 और 6 2। इन दोनों में सिर्फ 5 3 और 6 2 ही कॉमन होंगे बस। तो कॉमन क्या है दोनों में? ई इंटरसेक्शन है। ई इंटरसेक्शन एफ है सिर्फ 5 3 और 6 2। तो फॉर्मूला क्या होगा? ई बाय एफ। फॉर्मूला होगा दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे। कॉमन दो आउटकम है तो 2/36 और एफ में कितने आउटकम थे? 18/36। तो आंसर आ जाएगा 2/18, कटकर आ जाएगा 1/9। ठीक है जी, 10वां भी हो गया। अब आप आ जाओ 11वें पर। 11 में बोल रहा है फेयर डाई इज रोल्ड। ठीक है जी, 11 में तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। फेयर डाई को रोल कर दिया। बोल रहा है इवेंट्स हैं, ई है 1 3 5, ई दिया हुआ है 1 3 5, एफ दिया हुआ है 2 3, जी दिया हुआ है 2 3 4 5। इसने बना के ही दी हुई है इवेंट्स। बोल रहा है पहले में पी ई बाय एफ निकालो। क्या फॉर्मूला होता है भाई? दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो अकर हो चुका उसकी नीचे। आप देखो भाई, दोनों में कॉमन क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ निकालो जरा। दोनों में कॉमन है भाई सिर्फ 3। एक ही इवेंट, एक ही आउटकम कॉमन है, तो 1/6 और एफ में कितने हैं? 2/6, तो 1/2 आ गया। फिर बोल रहा है पी एफ बाय ई भी बताओ। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, ई की नीचे। कॉमन कितने हैं भाई? दोनों में एक ही था तो 1/6।
और ई में कितने आउटकम है 3/6, तो आंसर कितना आ गया 1/3, 6 कट गए। सेकंड में बोल रहा है पी ई बाय जी निकालो, पी ई बाय जी क्या फॉर्मूला होगा, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और जी की नीचे। ई और जी में देखो भाई क्या कॉमन है, ई और जी में भाई 3 और 5 कॉमन है, ई और जी में 3 5 कॉमन है, 2 आउटकम कॉमन है, तो क्या आंसर होगा 2/6 और जी में कितने आउटकम है 4/6, तो 2/4 1/2। फिर बोल रहा है जी बाय ई भी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई क्या फॉर्मूला होगा, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और ई की नीचे। कॉमन है 2/6 और ई में कितने 3/6, तो आंसर होगा 2/3। तीसरा पार्ट इसका थोड़ा सा है, बोल रहे ई यूनियन एफ बाय जी बताओ, ई यूनियन एफ बाय जी, इसका मतलब क्या होगा, ई यूनियन एफ और जी के साथ इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर और जी नीचे। तो पहले आप क्या करो, ई यूनियन एफ निकाल के उसका जी के साथ इंटरसेक्शन निकालो। ई यूनियन एफ क्या होगा भाई, ई यूनियन एफ होगा 1 2 3 5, ये वाले सारे रिपीट एक बार 1 2 3 और 5, फिर आप यूनियन निकाल कर इसका इंटरसेक्शन निकालो जी के साथ, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। 1 2 3 5 में 2 3 4 5 में क्या कॉमन है 1 2 3 5, तो 2 3 5 ही तो कॉमन है, 2 3 5 ही तो कॉमन है। चलो भाई, मतलब 3 आउटकम कॉमन है, तो क्या होगा 3/6 और ये जी में कितने आउटकम है 4/6, तो आंसर आ गया 3/4। और लास्ट है ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और जी के नीचे। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, ई जी और एफ, ये तीनों का इंटरसेक्शन ही तो हो गया। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में आ रहा है 3 आ रहा है, बस तीनों में एक ही आ रहा है भाई, 3 3 3, बस एक ही आउटकम आ रहा है, तो 1/6 और जी में है 4/, तो 1/4। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। 12th पर आ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, मतलब एक फैमिली में 2 बच्चे हुए, इक्वली लाइकली है, मतलब बॉय की होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है, गर्ल की होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, हो सकता है दोनों बॉय हो जाए, बॉय गर्ल हो जाए, गर्ल बॉय हो जाए, गर्ल गर्ल हो जाए, यही केसेस होंगे। बोल रहा है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है उसे ई मानो, किसकी बतानी है, दोनों लड़कियां हैं, एक ही आउटकम आएगा बस। गिवन क्या है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, पहले पार्ट में यंगेस्ट मतलब जो छोटी लड़की है, मतलब जो छोटी है, छोटा बच्चा जो है वो लड़की है। तो ऐसा कब हो रहा है, छोटा बच्चा लड़की है, बीजी पर हो रहा है, जी पर हो रहा है, जी। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, जी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पी ई बाय एफ का, दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो अगर हो चुका उसकी नीचे। एक ही आउटकम है 1/4 2/4, तो 1/2 50% चांस होगा। सेकंड में क्या बोल रहा है भाई, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, गिवन चेंज कर दिया इसने, प्रोबेबिलिटी तो इसी की निकालनी है, गिवन चेंज कर दिया, कम से कम एक लड़की चाहिए, तो एक लड़की भाई, पहले एक लड़की वाले ले लो, कम से कम एक लड़की मतलब दोनों भी हो जाए चलेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, पी ई बाय एफ, यहां पर भी दोनों में कॉमन क्या है, जी ही है, तो क्या फॉर्मूला होगा, दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और एफ की नीचे। तो कॉमन में है 1/4, एक ही आउटकम है, और ये एफ में कितने थे 2/4, तो यहां पर भी आंसर कितना आएगा, नहीं अब तो एफ चेंज हो गया ना, 3/4 है, सॉरी, तो 1/3 आएगा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, ये गिवन चेंज हो गया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13,
13 में बोल रहा है भाई एन इंस्ट्रक्टर एज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ये समझना ध्यान से, एक इंस्ट्रक्टर है जिसके पास क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने? 300। उसके बाद 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, डिफिकल्ट कितने? 200 ट्रू फॉल्स। उसके बाद क्या बोल रहा है? 500 इजी एमसीक्यू है, तो एक और आ गया एमसीक्यू, कितने? 500 आसान है और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। तो एक बंदे के पास क्वेश्चन बैंक है, इजी ट्रू फॉल्स 200, इजी एमसीक्यू 500, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200, डिफिकल्ट एमसीक्यू 400। तो भाई ट्रू फॉल्स कितने हो गए? 500। एमसीक्यू कितने हो गए? 900। इजी क्वेश्चन कितने हो गए? 800। डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हो गए? 600। इधर से जोड़ो इधर से जोड़ो, 1400 टोटल क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, 1400 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है उसको ई मानना है। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। अब मेरे को एक बात बताओ, बोल रहा है इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें कितने इजी क्वेश्चन है? 800। तो आप क्या लिखोगे कि इवेंट ई में कितने आउटकम है? 800। सैंपल पॉइंट कितने? 800। कौन कौन से? उससे मतलब नहीं, 800 होंगे। इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। गिवन दैट, गिवन क्या है? इट इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, इट इज ए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एफ किसको मानना है? एमसीक्यू को। भाई एमसीक्यू कितने हैं? एमसीक्यू है 900। समझ में आ गया? बोल रहा है इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बताओ, इजी तो 800 है, गिवन है कि वो एमसीक्यू होना चाहिए। एमसीक्यू कितने? 900। पहले मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या होगा? भाई इधर है सारे के सारे, इधर है सारे के सारे इजी क्वेश्चन। देखो भाई इस पार्ट में है सारे के सारे इजी क्वेश्चन 800, इधर है सारे के सारे एमसीक्यू। दोनों में कॉमन क्या होगा बताओ? इजी एमसीक्यू। यस और नो? हाँ कि ना? बताओ भाई। इधर सारे हैं आसान क्वेश्चन, इधर एमसीक्यू है, दोनों में कॉमन निकालूंगा तो इजी एमसीक्यू तो आएंगे। इजी एमसीक्यू कितने हैं? 500। तो 500 क्वेश्चन दोनों में क्या है? कॉमन। तो क्या फॉर्मूला लगेगा ई बाय एफ का? दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और एफ की नीचे। कॉमन में कितने हैं? 500 बटे 1400 और गिवन कितना है? 900 बटे 1400। तो आंसर आ जाएगा 5 बटे 9। 100 से 100 भी कटेगा, 5/9 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। 14 देखो भाई, बोल रहे गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ये गिवन है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आए वो डिफरेंट है, यानी कि जो गिवन है उसे एफ मानना है। तो समझ गए होगे आप, सैंपल स्पेस में 36 आउटकम है, 2 डाइस का केस है। तो जो हमारे पास एफ इवेंट है, जो गिवन है, दोनों डाइस पर नंबर डिफरेंट, तो 1 1 नहीं आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। डिफरेंट चाहिए। 2 1 आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। तो आप समझ गए होगे कि डबलेट हटा दो, जो सेम नंबर होते हैं दोनों डाइस पर वो हटा दो, बाकी सारे के सारे लेने हैं। 30 आउटकम आएंगे इसके अंदर। 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा, 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 नहीं आएगा, 5 6 आएगा, 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5। बस। तो ये ऐसे आउटकम है जिसमें दोनों पर डिफरेंट है, गिवन है ये। और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। दोनों डाइस पर जब मैं ऐड करूं तो नंबर 4 आ जाए। तो 1 वाली लाइन में ऐसा 1 3 पर होता है, 2 वाली लाइन में 2 2 पर होता है, 3 वाली लाइन में 1 पर होता है, बस। और कोई आउटकम आपको जोड़कर 4 नहीं देगा। दोनों में कॉमन क्या है? डिफरेंट। 1 3 और 3 1, 2 2 नहीं आ सकता कॉमन। तो क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। क्या फॉर्मूला होगा? दोनों में कॉमन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर, अगर हो गया नीचे। कॉमन कितने आउटकम है? 2 बटे 36। अगर हो गया एफ 30 बटे 36, तो आंसर आ जाएगा 1 बटे 15। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15,
15 में बोल रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाइस रोल कर दिया, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। देखो भाई सुनो अब ध्यान से, एक डाइस को रोल करा, बोल रहा है कि अगर 3 का मल्टीपल आ जाता है तो डाइस को दोबारा रोल करेंगे, 3 और 6 आता है तो डाइस को दोबारा रोल किया जाएगा। बोल रहा है इफ एनी नंबर अदर नंबर कम्स अप टॉस अ कॉइन, अगर कोई और नंबर आता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो कॉइन को टॉस किया जाएगा। तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो पहले सैंपल स्पेस बनाओ भाई। अगर डाइस में 1 आ गया तो कॉइन को टॉस करा, तो कैसे लिखूंगा, 1H 1T। 2 आया तब भी डाइस को रोल कॉइन को टॉस करा, 2H। लेकिन अगर 3 आ गया तो फिर आ जाएगा, फिर डाइस को रोल करा, 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5, फिर 4 आ गया तो 4H 4T, 5 आ गया तो 5H, 6 आ गया तो दोबारा से डाइस को रोल करा, 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6। ये हो गया भैया आउटकम, ये बन गया सैंपल स्पेस। अब ई इवेंट क्या है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको इवेंट की, कॉइन शोज अ टेल। तो कहाँ कहाँ कॉइन टेल शो कर रहा है, 1T पर कर रहा है, 2T पर कर रहा है, 4T पर कर रहा है, 5T पर कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और एफ इवेंट क्या है, गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, एक डाइस पर 3 होना चाहिए। तो 3 वाली लाइन तो लिखी दो, 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6, ये तो लिखना ही पड़ेगा। और 6 वाली लाइन में बस ये ऐसे आउटकम है जो 3 शो कर रहा है। दोनों में कॉमन है क्या कुछ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने बताया था जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि इसमें जो आउटकम है वो 0 है, तो 0 के नीचे जो मर्जी हो फिर आंसर क्या आएगा, इसके नीचे 0 जो मर्जी हो आंसर 0। अगर कॉमन नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ध्यान रखना। तो ये हो गए भाई आपके ये 2 कौन बनेगा करोड़पति हैं, वो भी समझ लो। ये एक्सरसाइज अपनी निपट गई आज की इस वीडियो में। बोल रहा है PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 है, तो PA/B क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, B की नीचे। अब डिनोमिनेटर में दे दिया उसने 0, डिनोमिनेटर में 0 मतलब मैथ में नॉट डिफाइंड, तो आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और 17वें क्वेश्चन में बोल रहा है A और B 2 इवेंट है, PA/B PB/A बराबर है, PA/B और PB/A बराबर है। क्या फॉर्मूला होता है, दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर अपॉन में PB, इसमें दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी अपॉन में PA, ये दोनों कट हो गए तो PA PB क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।